तुम बोलते जाओ ना, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता ना। जो ये लड़ाई असली समाज में परिवर्तन करने की लड़ाई है। हम आध्यात्मिकता को हर चीज से कनेक्ट करने वाले हैं, साइकोलॉजी भी, साइंस भी, हर चीज। तो तुम ज्ञान के मामले में तो तुम्हारे कोई भी बहस कर ही नहीं सक पाओगे तुम थोड़े टाइम के बाद। तुम ऐसे ही शोर शराबा घेर के, जैसे उन्होंने न्यूज नेशन वाले में किया, वही कर पाओगे। कि जहां पे तुमको बेसिकली, क्योंकि प्यार से तुम बात करोगे तो मैं हर चीज का जवाब दूंगा, और बढ़िया जवाब दूंगा मैं। और तुम लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो तुमको वो जवाब सुनने नहीं है। करते तुम जाते हो पावर के नशे के अंदर। अब उसको ये नहीं पता, उस आत्मा को, यदि अगली बार वही नारी शरीर मिला और यदि उसके साथ वैसा ही हुआ, तो उसको क्या अनुभव होगा। वो नारी होने की दुर्बलता है ना, वो सिर्फ। और यदि उसको, वो आत्मा को अगली बार नारी शरीर के अंदर ही जन्म दे दिया, और ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर दे दिया कि जहां पे नारी की इज्जत ही ना हो, क्योंकि उसने कभी इज्जत की ही नहीं जब वो दूसरी साइड था। भगवान यदि कर्म बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस करेंगे, कॉन्शियसनेस कैसे बैलेंस होती है। तुम जिस चीज को, संवेदना नहीं है तुम्हारे पास, तुम जिस, बेसिकली तुम लाइफ हमेशा फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। जहां पे तुम दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी लाइफ देखना चालू कर दोगे, मतलब तुमने संयमा सीख लिया है। अब यदि वो पेड़ के पर्सपेक्टिव से लाइफ देखना चालू कर दिया, मतलब तुमने पेड़ के साथ संयमा करना सीख लिया है। जितनी ज्यादा तुम चेतना को बढ़ाओगे, उतना तुम दूसरी चीजों के हिसाब से भी संसार को देख पाओगे। उतना ही तुमको उस योनि में जन्म नहीं लेना पड़ेगा उस चीज को देखने के लिए कि पेड़ का जीवन क्या होता है। क्योंकि तुम इंसान के जीवन के अंदर ही वो पेड़ का जीवन जी के वो कर्म पूरा कर लोगे। तो क्योंकि तुमने इंसान के जीवन में ही पेड़ का जीवन जी लिया है, तुमने एक नर शरीर के अंदर ही नारी का जीवन जी लिया है। बड़ी, तुम नारी को नहीं समझे तो, नहीं तो तुमको नारी शरीर में पैदा होना पड़ेगा और वो सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी जो नारी को फेस करनी पड़ती है, ये दिखाने के लिए कि वो होना क्या होता है। या तो तुम दूर से जान लो कि वो होना क्या होता है। काल चक्र समझ में आया तुम्हें? ये है काल चक्र, जो आज के एपिसोड का जो टाइटल होगा, कि काल चक्र कैसे चलता है, कर्म का बंटवारा कैसे होता है। साइंस के हिसाब से हो तो उसकी साइंस क्या है? साइंस उसकी यही है, जो भी पर्सपेक्टिव से तुम कॉन्शियस नहीं हो संसार, और ब्रह्मा ने वो संसार बनाया है कि तुम इतने तरीके से कॉन्शियस हो सकते हो। कि अब जो सांप है वो अलग तरीके से कॉन्शियस है, अब वो तो सिर्फ सेंसरी के हिसाब से अलग तरीके से कॉन्शियस है। अब सेम सेंस होने के बाद भी हम आपस में, ह्यूमन भी एक ही संसार में नहीं है, क्योंकि हमने मेंटल में अलग अलग संसार बना के रखा हुआ है। तो वो भी अलग टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस है, फिर वो मेंटल के अंदर हमने उसका एक और डिवीजन कर दिया फर्दर। संसार को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक इंसान का एक तरीका है जो पांच इंद्रियों के थ्रू देखता है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेवलेंथ ही वो देख पाता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ साउंड ही वो सुन पाता है, पर्टिकुलर वे ऑफ सेंस ही वो लाइफ की बना पाता है। हमको थोड़ी ना इंफ्रारेड के अंदर दिखती है बैट की तरह जिंदगी, नहीं दिखती है ना। मतलब हमारा वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके हिसाब से लिमिटेड है ना हमारी परसेप्शन। यही है असली आध्यात्मिकता, जिसको तुम समझते हो कि आध्यात्मिकता तो कुछ अलग चीज है। क्या अलग चीज है? यही तो चीज है कि इस लिमिटेड औजार के थ्रू तुम कितने टाइम से सेंस कर सकते हो। क्या तुम उसके आइडेंटिफिकेशन में रहोगे? तो उसका आइडेंटिफिकेशन में रहोगे, तुम ह्यूमन के आइडेंटिफिकेशन में रहोगे। फिर ह्यूमन के आइडेंटिफिकेशन में रहोगे, बाकी सब चीजों का शोषण करोगे। तुम मेल के आइडेंटिफिकेशन में रहोगे, तुम फीमेल को नीचा दिखाओगे। तुम दूसरे जीव जंतु को नीचा दिखाओगे। तुम जो मदर अर्थ है उसको नीचा दिखाओगे, क्योंकि तुम्हारा अहंकार में ही जीना है तुमको सिर्फ। एक भिखारी को देख के यदि तुम्हारे मन में यह बात नहीं आई, यार इसकी कहानी क्या होगी, तो इसका मतलब तुमको भिखारी बनना पड़ेगा वो देखने के लिए कि उसकी कहानी क्या है। ये कर्म का प्रिंसिपल है, बेसिक।
और ये चेतना के हिसाब से होता है, और ये एग्जैक्टली डिटरमाइन होता है, क्योंकि इसको तुम साइंस के हिसाब से भी देख सकते हो। एग्जैक्टली साइंस के हिसाब से तुम इसको साइंटिफिक थ्योरी या एनर्जी इक्वेशन के अंदर डाल सकते हो। ये सही सवाल पूछा ना इन्होंने। इन दिस वर्ल्ड फॉर एनी काइंड ऑफ बैड कर्मा बोथ मैन और वुमेन गेट सम पनिशमेंट, बट व्हाट फॉर वुमेन हैज टू फेस दिस डीमन नेम्ड रेप, इज गॉड बायस्ड टुवर्ड्स मैन। यही तो हम डिस्कस किया ना, हमने बहुत पहले यही तो डिस्कस किया। क्या वो आध्यात्मिक लेवल पे कोई चक्कर है क्या? वो क्या वो भगवान ने नारी को जैसे बनाया है उसमें कुछ ऐसा कम दिया है क्या उसको? ऐसा कुछ नहीं है ना। वो नारी को समाज में कम बना दिया गया है, क्योंकि असली जो फिजिकल जो ताकत होती है ना, वो भी आपके माइंड को कमजोर किया गया है। ठीक है। असली जो ताकत होती है ना, वो ऐसी वाली, वो प्योर फिजिकल ताकत से असली ताकत नहीं आती जो भीम वाली है। अब देखो, पांडवों के अंदर सबसे बलशाली कौन था? क्या भीम सबसे बलशाली था? क्योंकि बल तो भीम के अंदर सबसे ज्यादा था। वो सबसे बलशाली कौन था? जो सबसे ज्यादा, जो जिसको महारत जिसको हासिल थी, किसकी? तीर कमान की। अब तीर कमान की महारत तो लड़कियां भी हासिल कर सकती है, लड़के भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बल का इतना यूज ही नहीं है। तो आप लोगों को ये सब बना दिया गया है। भगवान ने कोई डिजाइन के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं किया है। वो आप लोग यदि उस चीज को समझ ही नहीं रहे हो कि भाई, जैसे आप लोग सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्यों नहीं हो महारत हासिल है, कि अब पॉइजन के अंदर महारत हासिल करो, कि जैसे कोई ऐसे कराए ना, निकाल के एक छोटा सा वो अपना रखो उसके अंदर कांटे के ऊपर और लगा दो उसको जहर, खत्म। आपको क्या लगता है डिफेंस सिर्फ हायर चीजों से ही हो सकता है? क्योंकि गन ही रखनी जरूरी है डिफेंस के लिए? नहीं। आप अपनी सॉफ्ट वाली स्पिरिचुअलिटी वाली सेंसेस को क्यों नहीं जगा रहे हो? और वो सिर्फ डर की वजह से नहीं जग रही है आपकी। किसी को मारने के लिए, मैंने पहले ही बोला था, तुम अपने मन के अंदर तो बनाओ ना कि तुम अपनी अस्मिता को बचाने के लिए किसी को मार भी सकते हो। जिस दिन वो नारी के अंदर आ गया ना कि मैं मार भी सकती हूं, वो नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का रिस्पॉन्स होता है, फ्लाइट फ्रीज और फाइट फ्लाइट और फ्रीज। तो मोस्ट ऑफ द फीमेल का जैसे फ्रीज वाला रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि उनके माइंड को इतना कमजोर कर दिया सोसाइटी ने। सोसाइटी ने उसको ये दिखा दिखा के कि तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है, उसको दिखाया ही नहीं कि तू आदि शक्ति है, कि भाई तू ही है सब कुछ, तू चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वो कहां गई वो शेर के ऊपर बैठी हुई दुर्गा? आपको क्या लगता है उसी वो पोस्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए है? कहां गई वो काली जो कि वो महादेव जिसके सामने लेटना पड़े महादेव को? कहां वो काली स्वरूप? वो जग नहीं रहा है ना वो, क्योंकि समाज ने उसको दबा दिया है पूरा, क्योंकि कोई देखना ही नहीं चाहता है। Why Bhagavati made the sanskar the way it is? Why भगवान जी made the sanskar the way it is? भगवान जी ने, अब तो वही बता रहा हूं ना, ये क्या, इसमें बहुत बेसिक डिस्कशन है कि क्या सारी संस्कृत जो सृष्टि है वो भगवान के हिसाब से चल रही है? क्या ये सब प्री डिफाइंड है कि क्या हम कर रहे हैं? क्योंकि वो उसमें ही है ना, वो कर्म का सिद्धांत काम ही नहीं करेगा यदि कर्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो। कि यदि तुम खुद कर ही नहीं रहे हो कर्म, तो फिर निष्काम कर्म करने की साधना कैसे करोगे? मतलब इसका मतलब तुम कर रहे हो ना कर्म। तो संस्कार भगवान ने दिए कि संस्कार तुमने लिए हैं, कि संस्कार हमारे समाज ने दिए हैं? अब ये नारी को ये संस्कार, कि अब नारी का ये होना होता है या नारी ऐसी है, वो क्या हमारे समाज के बनाए हुए हैं कि भगवान के बनाए हुए हैं? कौन से भगवान ने कौन से भगवान की स्टोरी के अंदर नारी को कम दिखाया गया है? ये दिखाओ। महादेव तो हमेशा से पार्वती माता के पैर में राधा, कृष्ण तो हमेशा से राधा के पैर धोके उसको मतलब पानी को पीते थे चरणामृत वाल के। तो ये संस्कार तो तुम्हारे समाज के दिए हुए हैं ना। तुम भगवान को क्यों दोष दे रहे हो कि भगवान ने संस्कार बनाए हैं? ये संस्कार तो तुम्हारे समाज के दिए हुए हैं।
उस समाज में कौन है? तुम वही मम्मी पापा। जिन मम्मी पापा को मैं जब बोलता हूं ना कि ये भगवान नहीं है, कि वो तो हिरण्यकश्यप है, तो सारा समाज ऐसे उफर जाता है, जैसे कि पता नहीं मैंने क्या बोल दिया हो, जैसे कोई नई बात बोल दी हो मैंने। जैसे समाज के अंदर ऐसे माँ बाप भी नहीं है जो अपने बच्चों का रेप करते हो, वो भी भगवान ही है ना मतलब। क्या पागल समाज है यार मतलब। इतनी ज्यादा एक डेफिनेशन उस टेम्पलेट के अंदर जी रहा है कि यदि एक चीज को भी ऐसे उखाड़ दिया ना, हिला दिया, तो सब लोग पागल हो जाते हैं। और ऐसी बिल्कुल सड़ी हुई व्यवस्था जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है। माँ बाप भगवान होते हैं, वही माँ बाप यदि लड़के ने कोई गलत काम भी कर दिया ना, तो वो बेसिकली वो बच्चा भी माँ बाप को भगवान इसलिए बोलता है क्योंकि उसको ही पता है ये भगवान ही है मेरे लिए। मैं कुछ भी कर दूं, मैं किसी पे भी गाड़ी चढ़ा दूं, मैं किसी को भी छेड़ दूं, मैं कुछ भी कर दूं, ये तो मेरे को बचा ही लेगा। तो उसके लिए तो सही में भगवान ही हो जाते हैं भाई। क्योंकि उन लोगों के लिए ही वो सिद्ध हो रहा है ना वो चीज। जो रक्त बीज वाले लोग हैं, जिनको अपने बाप के नाम की वजह से ही सब कुछ मिला है, जिसने अपने खुद से कुछ नहीं कमाया है, तो उन वो लोग तो मानेंगे ही माँ बाप को भगवान। यदि उनको माँ बाप को भगवान नहीं मानेंगे तो उनको मिला कहां से? सब कुछ तो उनको अपनी फैमिली नेम के हिसाब से मिला हुआ है। जो भी चीज फैमिली नेम से एसोसिएटेड है, एक परंपरा से एसोसिएटेड है, वो मतलब तुमको अपने माँ बाप से ही मिली है ना मतलब। रक्त बीज ही हो तुम। After Kolkata case, I can't even study trenching my mind. What if you 10 men attack you? How can we defeat them? अरे यार वो वही है ना, एक तो सबसे पहले देखो, इफ 10 men अटैक, इवन ए मेल कैन नॉट डिफेंड, ओके। यदि 10 लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे, अब तुमने देखा वो न्यूज नेशन वाले में क्या हुआ। अब उसमें तो औरत भी थी जो मेरे ऊपर चढ़ी हुई थी नहीं कहीं, फीमेल थी ना उसके अंदर। बट वो फीमेल क्या सही में फीमेल थी? उसमें तो एंकर थी, वो भी फीमेल खड़ी हुई थी वहां पे, जो खड़ी होकर देख रही थी। तो वो एक्चुअल में फीमेल नहीं थी ना, वो मैस्कुलिन एनर्जी थी। अब वो 10 वो मैस्कुलिन एनर्जी वाले लोग यदि तुमको सराउंड करके यदि मेरे को मारेंगे तो मैं भी डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। वो तो तर्क ही अलग है ना, वो तो पावर वाला तर्क अलग है कि यार अब 10 लोग तो मेल को भी को कितने मेल जो है वो 10 लोगों से लड़ पाएंगे? एक से लड़ने वाले मेल भी नहीं है मतलब आज के टाइम में। तो वो सिर्फ आपकी कमी थोड़ी है कि आपके साथ ऐसे हुआ, तो वो तो जनरली समाज ही वैसा बना हुआ है कि वो 10 लोग इकट्ठे कैसे हो पा रहे हैं ऐसे प्रवृत्ति के एक साथ। वो ऐसे 10 लोग इकट्ठी होके गैंग बना के घूम कैसे रहे खुलेआम? क्या उनको काम धंधा नहीं करना होता क्या? वो ऐसे फ्री फंड में उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? उनका टाइम उनके पास ऐसे फ्री वाला टाइम ही कहां से आता है ये सब करने का? कौन उनको स्पॉन्सर कर रहा है? कोई तो स्पॉन्सर कर रहा होगा ना। एक मजदूर के पास तो खाने का टाइम ही नहीं होता, जब खाने को नहीं होगा तो वैसे ही वीकनेस होगी, वो घंटा रेप करेगा। हाँ मतलब उसका मतलब उनको खाना पीना तो मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? कोई तो दे रहा है। अब वो इतने निकट्टू ऐसे इस टाइप के लोग हैं, या तो वो गलत काम करके पैसे कमा रहे हैं। किस टाइप के लोग हैं वो? समझो ना, इसको पूरी चीज को समझना पड़ेगा ना आपको। आसुरी एनर्जी बोल सकते हैं बिल्कुल। ये शिल्पा शर्मा ने बिल्कुल सही पकड़ा है। तो अभी हम जो हमारे सवाल का जो जवाब था, अब आप लोग बिल्कुल सही जवाब पे पहुंच रहे हो धीरे धीरे, इतना समझाने के बाद। कि हमने दो चीजें डिस्कस की थी। सबसे पहले तो व्हाट इज फेमिनिटी, ताकि हम उस चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन कर पाए कि एक्चुअली में फेमिनिन एनर्जी ही देवी एनर्जी है, और मैस्कुलिन एनर्जी आसुरी एनर्जी है। अब राम के अंदर फेमिनिन एनर्जी थी कि रावण के अंदर फेमिनिन एनर्जी थी, बताओ मेरे को। अब रावण के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा थी कि फेमिनिन एनर्जी ज्यादा थी? तो जिस चीज को तुम फेमिनिन एनर्जी बोल रहे हो, उसी चीज को एक्चुअल के अंदर देवीय शक्ति बोला जाता है। और लाइट और पॉजिटिव पावर। और जिसमें स्टार वॉर्स यदि तुमने किसी ने देखी होगी, तो उसके अंदर जो जडाई होते हैं द लाइट, मे द फोर्स बी विद यू, जडाई लाइट। उसमें दो होता है ना, एक लाइट और एक डार्कनेस। तो जो लाइट वाले जो लोग हैं, जो फेमिनिटी वाले जो लोग हैं, तो ये फाइनल डेफिनेशन यही है इसकी। ये मैं तुम लोगों से फिर से पूछूंगा ब्रेक के बाद, ठीक है? थोड़ा सा एक बार फिर से थोड़ा खाना खा लेते हैं, एक तो मेरे को खाना खाना है वही पहले।